अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर अपने बज़्म नातो अदब FGNA यूट्यूब चैनल पर आपसे रूबरू हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और एक समाज सेवी भी हैं, जो कि समाज में बहुत सी खिदमत अंजाम देते हैं। इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद, उसके बाद भी समाज में बहुत सारे सामाजिक कार्य जो कि ब्लड डोनेशन कैंप की शक्ल में ह्यूमन काइंड वेलफेयर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर ज़ीशान अंसारी साहब से है। डॉक्टर ज़ीशान साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ भाई। सबसे पहले तो हम आपकी पूरी टीम फैज़ानी करीब नवाज़ बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे दावत दी आज। जी, तो डॉक्टर साहब, अपना नाम, अपने पैदाइश की जगह, कहाँ पे, किस सन में आपकी विलादत हुई, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अंसारी है जी। मेरी पैदाइश शुजातगंज में हुई है। अच्छा। जी, और 1991 में जी। मेरी पैदाइश शुजातगंज में हुई। उसके बाद हमने स्कूलिंग अपनी डॉक्टर रेंस एजुकेशन श्यामनगर से किया। जी, उसके बाद 2009 में हमने इंटर किया, वो हमने OEF स्कूल से किया। और उसके बाद फिर हम हायर के लिए BOMS के लिए हमने दाखिला लिया। इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ में है। अच्छा। तो वहाँ से हमने 2010 बैच था मेरा। जी। तो 2010 बैच और 2016 में हमने पास आउट किया है इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज से। जी, माशाल्लाह। तो आपकी ये क्वालिफ़िकेशन रही लखनऊ से। जी 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 तो जी आपके उस्ताद कौन कौन रहे, असातिज़ा इकराम कौन कौन रहे, उनका नाम बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, उस्ताद में सबसे पहला जो उस्ताद होता है वो अपने वालिद, जी जी, क्योंकि सबसे, और माँ बाप, पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले उस्ताद होते हैं। हाँ, कहा जाता है माँ की गोदी बच्चे की पहली जी मतलब जी, शिक्षा की जगह होती हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। उसके बाद जब हम स्कूल में गए क्लास 11th में, जी। हमने वहाँ से OEF से किया। तो वहाँ पे एक सर थे डॉक्टर राजेश सर। तो उनकी स्पेशलिटी, वो ऐसे उस्ताद थे हमारे, उनको हम कभी नहीं भूल सकते याज़ भाई। अच्छा। मतलब वो क्या थे, जैसे हम लोग बैक बेंचर जो भी बच्चे होते हैं, बहुत शैतानी करते हैं या कुछ भी वो करते हैं, वो पीछे आगे वो होके पीछे बैठते हैं। तो सर का ये वो रहता था मेन काम, जो बैक बेंचर्स स्टूडेंट होते थे वो उन पे पूरा फोकस करते थे। फोकस रहता था, ठीक। मतलब मेन कंसंट्रेशन पीछे के बच्चों पे वो कंसर्ट। और उसके बाद इतना अच्छे से हम लोगों को पढ़ाते थे और समझाते थे कि बेटा देखो ऐसा ऐसा तो शैतानी, और देखिए बचपन में अगर आपने शैतानियाँ नहीं की तो वो है। तो इतने अच्छे से वो हम लोगों को पढ़ाते थे। और उसके बाद हम लोगों को वो 1 घंटा फ्री में, अच्छा, फ्री में कोचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे हम लोग को देते थे। उसके बाद हम लोगों ने, जब हम इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हमने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर थे अब्दुल हलीम सर, और हमारे प्रॉक्टर शाकिब सर। तो उनकी डांट और उनकी प्यार की और डिसिप्लिन पे आना जाना, तो उस्ताद के तौर पे हमारे पेरेंट्स और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हम सब का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। वो उनकी डांट और वो उनकी मार, वो सब प्यार में थी। तभी उस्ताद और वालिदैन की डांट जो होती है वो एक तरह से दर्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब उनकी दुआएं हैं, और माँ बाप की और उस्ताद की, और चाहे जो भी हो, अपने उस्ताद की दुआओं और माँ बाप की दुआओं के बिना हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। सही बात है जी। तो डॉक्टर साहब, अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हे, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी उसके मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जो उसको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो कुछ यादगार लम्हे शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, यादगार लम्हे तो, अगर हमने एडमिशन लिया हायर में BOMS में, तो मेरे लिए सबसे यादगार लम्हा वही था कि जब हमने अपने पेरेंट्स पे इतना, उन्होंने कॉन्फिडेंस से, इतना विश्वास से हमारा एडमिशन, और जब माँ बाप बच्चों को दूर भेजते हैं अपने से दूर, तो एक बहुत वो होता है। जब पहली बार हम जा रहे थे तो हमारे पेरेंट्स ने यही कहा था कि बेटा हमेशा अपना ख्याल रखना, और अपने कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिससे हमें कोई तकलीफ़ ना हो, कभी कोई शिकायत का मौका, और कुछ नहीं। तो वो सपना था मेरा। जब हमें पेरेंट्स को बुलाया गया, हम लोगों को कन्वोकेशन था, हम लोगों को पूरी शील्ड और वो सब मिल रहा था, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स का जो भी हमारा सपना था वो पूरा हुआ। और उसके बाद जब हम पहली बार जब हमने एडमिशन लिया था, तो हमारा थोड़ा सा लेट एडमिशन हुआ था, मतलब बैच में थोड़ा सा। तो हमारा फ्रेशर बहुत ही करीब था, तो हम एकदम नए नए पहुँचे, और मेरे लिए सारा माहौल सब नया नया था। और उधर फिर तैयारी भी, जी, तैयारी भी। और जब हम पहुँचे तो एग्ज़ाम, उसके बाद फ्रेशर हुआ,
तो वहाँ पे मिस्टर फ्रेशर तो हम ना बन पाए क्योंकि नए थे और लोगों से इतना अट्रैक्शन भी नहीं था। तो हालांकि उसके बाद फिर हमारा जो है मिस्टर इरम हम लोगों का जो फेयरवेल आया, और इत्तेफाक देखिए हम और शादाब मेरा बैचमेट है, हम दोनों ही फेयरवेल फ्रेशर में भी आमने सामने हम लोग थे। और जब फेयरवेल आया तो फिर हम और शादाब फिर हम दोनों ही लोग मिस्टर इरम मतलब हम लोगों का इत्तेफाक अच्छा था जी। और उसमें बहुत अच्छे से हमने दिया और मिस्टर इरम का जो खिताब है वो हम ही को मिला। तो वो बहुत ही अच्छा लम्हा था। और उसके बाद ऐसे ही हम लोगों की स्ट्राइक भी चली थी बीएमएस में, तो उसमें भी हमने बहुत ही अपने सीनियर्स के साथ रह के एक्ट अमेंडमेंट में खूब अच्छे से आगे बढ़ के हिस्सा लिया। तो ये सब हमारे यादगार लम्हे रहे हैं। तो और डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आइडियल शख्स कौन रहा जिसको आपने अपना आइडियल माना हो, समझा हो, और किन वजूहात से, किन किन खूबियों की वजह से आपका आइडियल? बिल्कुल, मैंने तो अपनी लाइफ में जैसे आइडियल है मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी पेशे से डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर अंसारी के नाम से शुजातगंज में बहुत जी बहुत मशहूर हैं और 40 साल से वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बचपन से जब हम देख रहे हैं वालिद साहब हमारे मरीज़ जो हैं रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे मतलब कोई टाइम नहीं है जब पेशेंट डॉक्टरी पेशा ऐसा ही होता ही है कि मतलब 24 आवर्स आपको सर्विस देना पड़ती है और कब कौन किस कंडीशन में आ जाए तो निकलना पड़ता है, सर्दी की रात हो जाए जी। और बिल्कुल उसके बाद हमारे वालिद सोशल भी बहुत रहे कि पेशेंट भी देख रहे हैं, उनको दुआ भी दे रहे हैं और इवन जिसके पास कुछ पैसे भी नहीं रहते थे उनको दवा भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, उसी मदद। और हमारे वालिद साहब बहुत मशहूर है वहाँ पे। तो हमने उन्हीं के अपने वालिद साहब को देख के कि मेरे अंदर भी एक जज्बा आया कि हमें भी डॉक्टर बनना है और खिदमत करना है लोगों की। तो अब हम उसी से मेरा एडमिशन हुआ। तो आइडियल मैंने अपने वालिद साहब को माना और मेरे डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता सर एमडी मेडिसिन जिनके अंडर में मैं 4 साल से हूँ, तो उन्होंने भी मुझे अपनी लाइफ में बहुत सिखाया। उर्सला के डॉक्टर राजेश सर हैं। तो ये सब मेरे आइडियल पर्सनालिटी हैं क्योंकि पेशे से डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक लाइन में कि आप पेशेंट को कैसा ट्रीट करते हैं और कैसे उनसे खिदमत करते हैं। जैसे देखिए आजकल के माहौल में देख ही रहे हैं कि मतलब डॉक्टर्स के अंदर वो एक सिंपैथी जो होती थी पहले वो चीज़ नहीं, वो सब चीज़ प्रोफेशनल वे में बिल्कुल चल रही है। तो एक डॉक्टर हो के आप समाज के लिए भी इतना काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों से आपने बिल्कुल उन्हीं से। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आज अपने फादर के लिए, जब हम जैसे अभी इतनी खिदमत कर रहे हैं लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस भी करते हैं और आप हॉस्पिटल में भी हैं, आप कैसे टाइम निकालते हैं। तो ये हम यही कहना चाहते हैं अपने वालिद को हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हमेशा कहा बेटा अभी तुम हॉस्पिटल कर रहे हो तो एक टाइम हॉस्पिटल करो, बाकी सोशल अच्छे से वर्क करो। फिर क्लिनिक पे तुम एक बार बैठ जाओगे फिर तो तुमको बैठना ही है। तो कहीं ना कहीं मेरे वालिद साहब का बहुत ही मेरा सपोर्ट रहा है सोशल वर्क करने के लिए। और एक जो होता है खिदमत और एक बेलौस खिदमत और बिना किसी रिटर्न के भाई जी जैसे आप हैं हम देखते हैं इतना अच्छा वर्क करते हैं। इखलास ही होता है इंसान का, इखलास अगर बेलौस जो निस्वार्थ कहते हैं, निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा जो होती है खिदमत, तो वही बारगाह इलाही में कबूल भी है और लोगों के दिलों में जगह भी उसी से बनती है। बिल्कुल हमने कोई रिटर्न नहीं सोचा कि हमें रिटर्न, अब रिटर्न क्या है आज अयाज भाई आपने हमको यहाँ पे बुलाया यही रिटर्न है हमारा, क्योंकि आपने इज्जत दिया। इससे पहले अभी कानपुर की शान से यूएनडी टीम ने भी दिया। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, देखिए अयाज भाई हम लोग आप भी खिदमत कर रहे हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग के नहीं कर रहे हैं। हम लोग समाज में ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को हम लोग सब कुछ टाइम दे रहे हैं जो बिल्कुल हो सकता है जो टाइम हमारा मशरूफियत का आराम का था वो टाइम हम लोग खिदमत कर रहे हैं। तो बस यही है, अल्लाह हम सबकी खिदमत कबूल करें। और खिदमत करने से मतलब हमारे हज़रत एक शेर पढ़ते हैं, सुनाते हैं कि बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं और मिटते मिटते नाम हो ही जाए। नाम भी होता है, शोहरत भी होती है, इज्जत भी मिलती है। और अगर इखलास है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए आप अगर खिदमत कर रहे हैं लोगों की मदद, तो फिर अल्लाह लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत भी पैदा करता है, जगह भी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी प्रोफेशनल वे में भी काम कर रहे हैं और डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि इस पेशे से भी आप लोगों की बहुत एक अच्छे पैमाने पे मदद कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। हम लोग करते ही हैं क्योंकि देखिए हम लोगों का मेन काम होता है जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको देखना, उसको डायग्नोसिस करना, सही जगह उसको भेजना। और कैसे कि आप जैसे हम लोग जो भी है पेशेंट गरीब हैं तो हम लोग उसका उर्सला में भी पहुंच के अपना और एक टीम आप जानते हैं ह्यूमन कैन वेलफेयर जिसके साथ हम लगातार 4-3 साल से जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छी सी टीम मेरी कहती नहीं हर एक इंसान
नेक और साफ दिल मिला तो एक कारवा बनता चला सही गया। बात, सही। तो बस इसी तरह हम लोग खिदमत ये जारी रखे हुए हैं। तो सामाजिक ज़िंदगी में डॉक्टर साहब आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी, उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को जी बताना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक जब हम यहाँ पे आए तो हम लोगों ने एक स्लम एजुकेशन आपको बताया है ह्यूमन कैंड वेलफेयर पे। तो स्लम बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं, हम अक्सर देखा है फेसबुक पे अबुल हसन भाई टीम से, तो मेरा बहुत ही हुआ ये बच्चे जो है एजुकेशन पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्यों ना हम इनकी हेल्थ पे वर्क करें। जी जी। तो मैंने अबुल भाई को फ़ोन किया और हमने कहा, अब महबूब भाई को फ़ोन किया कि हम इन बच्चों की हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, आप एजुकेट भी करेंगे और जो भी चीज़ें हैं, इवन एज भाई वो इतने गंदे बच्चे रहते थे जब वो, अब आप स्लम के बच्चे समझ सकते हैं, पौनी मतलब उनके बहुत सुधार हुआ उसमें, हम लोग ने बहुत मेहनत जी की, जी हाँ, जी, उनके नाखून गंदे वो सब हम लोगों ने क्या किया है भाई, उनको मेन हम लोगों ने अवेयरनेस किया कि ये गंदगी से बच्चों तुम लोगों को ये सब चीज़ें होगी। हमने उनके पेरेंट्स को अवेयर किया कि देखिए आप लोग ये सब चीज़ें ऐसे नहीं, सैनिटरी पैड्स और आप ऐसे सब चीज़ें, हम लोग ने काउंसलिंग कराई, उनको अवेयरनेस कैंप्स लगाएं। और देखिए आज में हर इंसान समझदार है, बस कहीं ना कहीं जो भी लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे, हम लोगों ने उनके पास पहुंच के अपनी चीज़ों को प्रोवाइड कराया और दिशा निर्देश दिया कि इस तरह से ज़िंदगी बिताएं तो उससे मतलब सफाई सुथराई से ये फ़ायदे होते हैं, और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने दी। एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा, बिल्कुल एजुकेशन पे हम लोग एजुकेशन पे ये करते हैं, जैसे उनको हम लोगों ने ABCD छोटा बड़ा और टेबल्स हैं और एप्पल फ्रूट्स नेम्स हैं, वेजिटेबल्स नेम हैं, उनको हम लोगों ने इतना पढ़ा दिया कि वो बच्चे जो हैं, ताकि उनको प्राथमिक जो स्कूल होता है मोहल्ले में, प्राइमरी में होता है, उनका वहाँ पे एडमिशन हो। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत से कुछ हाइट वाइज बच्चे होते हैं जो काफ़ी बड़े हो गए, अब उनको ABC कुछ है, उनको नेम्स नहीं याद है, को टेबल्स नहीं आते, तो वहाँ पे टीचर्स कहती है कि आप इनको इतना तो करिए ताकि हम इनको एडमिशन दिला सकें। तो हम लोगों की मेन यही होती है कि हम उनको बेसिक नॉलेज दे के उनका एडमिशन करा सकें। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, अब इस चैनल के ज़रिए से आप हमारे समाज को, हमारी कौम को और भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस कौम को और सब लोगों को, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी आगे बढ़ सकते हैं, जी, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो तालीम से। जी बेशक, क्योंकि बिना तालीम के हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ सकते। सही है, हर बात। जब हम तालीम लेंगे तो हमें एक समझ आएगी, हमें समझ आएगी तो एक हमारे अंदर खुद ब खुद दिल में एक जज्बा आएगा, क्योंकि बिना पढ़े लिखे हम लोग कुछ नहीं हैं। बेशक। और लोग क्या करते हैं, हायर, हमारे लिए यही नहीं है कि हमने एक हायर एजुकेशन में हमने कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे पढ़ लिया, पास आउट हो गए, अपनी लाइफ जी रही है। एक लाइफ नहीं, स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए, मतलब जो भी वो अपने समाज को दे रहा है उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, सही उसके अंदर मतलब सिर्फ अपना ही खाना कमाना, के अपनी जॉब लग गई, जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। बिल्कुल मतलब तालीम का, आपका कहने का मतलब ये है, तालीम का मकसद खिदमत भी है, और आप पढ़ लिख के कुछ बने। बिल्कुल और ऐसे उनके सेक्रीफाइस, वो अपने सेक्रीफाइस भी बताएंगे। और उसके बाद कॉन्फिडेंस के बाद वो कैसी अपनी एबिलिटीज़ को अपनी सोसाइटी को बताते हैं। क्योंकि जब हम अगर पढ़ लिख कर हमने अपनी ही हर एक चीज़ किया, और हमने अपना क्लिनिक पे बैठे, अपना सुबह उठे घर चले गए, फिर सुबह आए हॉस्पिटल चले गए, अगर हमने अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया, तो फिर हम किसी ऊपर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे भेजे गए हैं तो किसी मकसद के लिए भेजे गए, और हमारा मकसद यही है कि दुनिया, हमारा मकसद दुनिया, हम जितनी अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे, उतनी अच्छे लोगों की खिदमत करेंगे। और हम ये भी कहना चाहिए, जैसे कोविड-19 फिर से आ रहा है, तो हम ये कहेंगे जितने भी लोग हैं सब लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। 15 साल के ऊपर के बच्चों, अब उनका भी वैक्सीनेशन हो रहा है। जिसने पहली डोज ले लिया हो वो 84 दिन के बाद दूसरी डोज अपने आप ले ले, क्योंकि हम जितने भी मिथ्स हैं, जो भी कंसेप्शन है, वो सब हम लोगों को दूर करके हमें वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है इसमें। इंशाअल्लाह जी। ठीक, तो डॉक्टर साहब, हमारे एसोसिएशन जो कि फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन के नाम से मंसूब है, आपको जानते ही हैं, और इस चैनल के लिए कुछ दुआइया कलमात और तासुरात पेश करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम बहुत दिल से शुक्रगुजार करते हैं आपका। हम अयाज़ भाई आपको करीब 1 साल पहले ही हमने आपको देखा था कि आप लोग बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, और उसमें सबसे अच्छा वर्क हमें ये लगा, उस वक्त हम इंटर्नशिप करते थे उर्सला में। जी।
तो हमने देखा एक संस्था ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल का टाइम था, तो उस समय हम उर्सला में ही, मैंने उर्सला ही से इंटर्नशिप किया है। अच्छा, जब फ्रूट जी, डिस्ट्रीब्यूशन जब फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, हमने पहली बार जो है मैंने देखा लेबल फैज़ान गरीब नवाज़, फिर हमने सर्च किया, हमने आपको सलाम दुआ भी की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये असल खिदमत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं पेशेंट को, कोई बाहर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, हाँ, बहुत से बाहर के भी लोग, बहुत से लावारिस लोग होते हैं। असल खिदमत जो है इसी पे ही हम कैसे उन मरीज़ों तक पहुंचा रहे हैं, और हमें दिल से बहुत खुशी हुई। उसके बाद शादियों के भी लगातार प्रोग्राम आप लोग कराते रहते हैं, और एक डेरापुर के आसपास हमने 1-2 बार पोस्ट देखा है, हर साल आप लोग जो है राशन किट जो है जाके देते हैं। रमज़ान शरीफ में पूरे पैकेट्स बना के काफ़ी कपड़े का प्रोग्राम और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत अच्छा लगता है दिल से देख के कि हम लोग जो कुछ भी हम लोग अपने चीज़ों पे हम लोग अपने सोसाइटी के लिए कर सकते हैं आने वाले समय में। और आप जैसे लोग हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि हम लोग जैसे भी कहीं ना कहीं देख के ही, किसी न किसी से देखी के ही हम लोगों के अंदर जज्बा आता है, आइडियाज आते हैं अगर वो बिल्कुल। और एक चीज़ और कहेंगे, जो चीज़ आपने ये चीज़ शुरू किया है इंटरव्यू, इससे क्या होता है हम लोगों को और हौसला अफजाई होती है। ये देखिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, इसका मकसद ही, चैनल बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि अब देखिए कोरोना पीरियड, अब जलसे जुलूस प्रोग्राम भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, लोगों के हाथ में मोबाइल है। अभी उस दिन डॉक्टर नबील निज़ाम साहब का इंटरव्यू हो रहा था, तो भी उनसे भी हमने ये बात कही थी कि एक मतलब मोबाइल में आदमी, बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं, आप 24 घंटा मोबाइल में, तो कुछ यूट्यूब पे बहुत से चैनल चल रहे हैं, वल्गर चीज़ें हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें। तो एक चैनल ऐसा मल्टीटास्क चैनल, मेरी एक सोच थी कि जिसमें उलमा, उदबा, मशाइख, सोशल, लिटरल, एजुकेशनल, सब तरह की पर्सनालिटी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी कामयाबी बताएं लोगों तक, और उनके बारे में हम जाने। बहुत से लोग ऐसे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं उनका कोई शौक नहीं है, कोई नहीं जानता। तो बस मकसद यही है, जो मुस्तहिक लोग, हमेशा फैज़ान गरीब नवाज़ की कोशिश यही कि जो मुस्तहिक और जो एबिलिटी रखते हैं उन्हीं लोगों को डिस्प्ले किया जाए, उन्हीं लोगों के लिए काम किया जाए। और तो बस इसी मकसद से ये चैनल लॉन्च किया गया है। बाकी आप लोग आते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल हमारा, और हम आपसे ये भी वादा करते हैं, हमारे लायक जैसे हेल्थ से डॉक्टर्स हैं, हमारे लायक जो भी खिदमात आप लेना चाहें आप हमको बताएं। फैज़ान गरीब नवाज़ के साथ हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हमें कहीं भी खिदमत करें, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी NGO में, बस अल्लाह हमारी खिदमत कबूल करे। हम यहाँ पे इस लायक हैं। अब पता नहीं कब क्या हो जाए, अल्लाह की ज़िंदगी है, जितनी भी खिदमत हो सके आप कभी भी हमें जो भी बताइए, हम कि मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप और जो भी हो, हम इंशाल्लाह फैज़ान गरीब नवाज़ के साथ में इंशाल्लाह बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम आपकी कौमी, मिली, समाजी खिदमत के एतराफ़ में आपको एक सर्टिफिकेट दे के एजाज़ से नवाजना चाहेंगे, इसको कबूल करिएगा। तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये थे डॉक्टर ज़ीशान अंसारी साहब, जो कि ह्यूमन काइंड वेलफेयर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपने उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में जाना। इसी तरह से हम आपकी मुलाकात सोशल, लिटरल, एजुकेशनल पर्सनालिटीज़ से इंशाअल्लाह अपने इस चैनल बज़्म-ए-नात व अदब FGNA के ज़रिए से करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ अयाज़ अहमद चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।